tired with baby boo's duties, feeling lack of energy, feeling exhausted, feeling drained, feeling demotivated, feeling sleeplessness, feeling irritated, feeling a lot of mood swings, I got you. So postpartum recovery basically it is a very physical demanding time और इस पीरियड में आपको एक हाई क्वालिटी प्रोटीन डाइट मेंटेन करके रखनी है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपको अपने हार्मोन्स को रेगुलेट करना है, अपने मिल्क प्रोडक्शन के लिए, अपने इम्यून सिस्टम की कंट्रोल के लिए और जो आपके मूड स्विंग्स, रेस्टलेसनेस, टायर्डनेस, लॉस ऑफ एनर्जी है, उस सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए आपको एक गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड करना है। So friends, many of you, asked me ki what source of protein I took, which helped me in reducing 20 kgs of weight. And in my last video also, I promised you all that I'll be discussing with you about the sources of protein. So I am a non-vegetarian, and don't worry if you're not a non-vegetarian, I'll also discuss about the vegetarian options which will be available for you and it will help you in losing weight. So first of all, we'll discuss about the animal-based options. So first option is eggs. Eggs are, they support your brain health and they are very easy to prepare. You can have it, you can have them in the form of boil. You can scramble them, make scrambled eggs or omelette or egg curry, egg biryani, whatever sauce you like. Okay. So first option जो है वो है eggs. एंड कितने एग्स आपको लेने चाहिए? अब लोग कहेंगे कि मैम इसमें मैंने पढ़ा था कहीं कि एग का जो येलो पार्ट होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है बहुत ज़्यादा और जो अच्छा नहीं होता खाने के लिए। और कहीं से लोगों ने ये भी पढ़ा है कि सुना है कि एग्स जो होते हैं वो हैन का पीरियड होता है, वो इसलिए दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। But I would say कि we'll discuss about these options, we'll discuss about these things later on. अभी के लिए मैं यही कहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्स आर कम्प्लीटली सेफ टू कंज्यूम एंड जो उसका येलो पार्ट होता है, येस इट इज़ हाई इन कोलेस्ट्रॉल, बट आपको वो एक लिमिट में ही लेना है। जित कितना लिमिट पे लेना चाहिए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी। इट्स नॉट लाइक दैट कि हाउ मेनी फुल एग्स आर हेल्दी फॉर यू कैन नॉट बी हेल्दी फॉर सम अदर पर्सन। ओके, सो मैक्सिमम आई वुड से कि जो है आपको वाइट पार्ट ही लेना है और 2 to 3 मैक्सिमम 4 आप फुल एग्स ले सकते हैं इन योर डाइट। उससे ज़्यादा अगर आपको एग्स कंज्यूम करने हैं टू मीट योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स, आई वुड हाईली रिकमेंड गो फॉर एग वाइट्स। ओके, सेकेंड थिंग जो है फॉर नॉन वेजिटेरियंस इज चिकन। चिकन आप लीन बेस्ड, इट इज़ अ लीन बेस्ड प्रोटीन और आपको जो है चिकन ब्रेस्ट इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, लेस फैट। ओके, एंड आप ये कंज्यूम कर सकते हो। और सेकेंडली आप चिकन जो है वो किसी भी फॉर्म में ले सकते हो, ग्रिल कर सकते हो, बेक कर सकते हो, सूप की फॉर्म में ले सकते हो। एंड इफ यू कैन मेक चिकन करी एट होम with less oil, less ghee, less spices, so you can consume it in that form as well. It all depends upon your tastes, preferences, and likes, in what form you like to consume your protein. Next is fish. Fish is very rich in omega 3 and it helps you to reduce the inflammation in your body. So, when you are consuming fish, and if you are a breastfeeding mom, I would highly recommend to go for low mercury options which are available in the market. And मैं ये भी कहूँगी आप लोगों को कि जैसे कि चिकन और फिश है, अगर आप उसे हेल्दी सोर्सेज से ले सकते हो, यू नो द सोर्सेज फ्रॉम वेयर यू वांट टू गैदर योर चिकन एंड फिश, दैट शुड बी ट्रस्टेड। ओके, ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी चिकन ले रहे हो, कहीं से भी फिश ले रहे हो, दैट शुड बी योर ट्रस्टेड सोर्स। इट शुड बी, यू शुड गेट योर चिकन एंड फिश फ्रॉम अ क्लीन एनवायरमेंट।
सेकेंडली, बहुत से लोग क्या करेंगे, अब मैंने बोला चिकन एंड फिश आपको कंज्यूम करना है, तो बहुत सी ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में प्रिजर्वेटिव्स के फॉर्म से भरी हुई फ्रोजन चिकन, फ्रोजन फिश. I would never ever recommend any of the postpartum mothers to go for such options to complete your protein requirement, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही हाई क्वांटिटी ऑफ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं. And I would not recommend any mother to go for such options. Only if you have the source of fresh chicken, fresh fish, then only go for such options. Otherwise, leave those options and go for vegetarian options. And next is dairy. Dairy is, animal source based protein, जैसे कि cow milk, buffalo milk, yogurts, cottage cheese, cheese, curd. ये सब sources से भी आप जो है अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हो. And next sources are plant-based sources for of the vegetarian people. और अभी वैसे भी नवरात्रि is about to begin in few days. तो अभी obviously जो non-vegetarians हैं, most of the non-vegetarians, they also quit their meat, chicken, egg. तो उनके लिए भी ये vegetarian options available है to complete their protein requirement. सो फर्स्ट प्लांट बेस्ड जो है वो है सोया चंक्स. उस दिन मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में शेयर भी किया था. सोया चंक्स आजकल बहुत सारे फॉर्म में अवेलेबल है. मिनी सोया चंक्स, बड़े सोया चंक्स एंड सोया ग्रेन्यूल्स. सो आप यू कैन कुक देम, यू कैन मेक सैलेड्स आउट ऑफ देम, यू कैन मेक soya curry also, you can make soya biryani, you can make soya granules bhurji to have it with your toast or with your chapati. So soya granules is the first option to complete your protein requirement. Next is lentils. Lentils are, rajma, chole, kale chole. So your pulses. So these are also one of the best options to complete your protein requirement. But uh, the thing is ki if you are consuming lentils, always combine them with whole grains like rice or wheat to complete their amino acid profile. क्योंकि जब भी हम लेंटल्स को ऐसे ही खाते हैं विदाउट कंबाइनिंग देम विद होल व्हीट और होल ग्रेन्स, तो उनका जो पूरा अमीनो एसिड का प्रोफाइल है वो एक कंप्लीट प्रोटीन नहीं बनाता. They lack in certain amino acids which only whole grains can complete. So always combine your lentils with whole grains to complete their amino acid profile and to complete your protein requirement. Next is tofu or tempeh. Tempeh, abhi recently I ordered it from Blinkit and it has got a lot of protein, and you can also search for the various options of cooking it on the internet. There are many recipes available. If you want, I can share also one of the recipes for you people. And tofu, we generally use it in our home to make sandwiches, to make salads, to make tofu biryani. So it is a lean-based protein which you can use it to complete your protein requirement. And next sources, nut butters. Like if you are craving for some snacks, I would always suggest you to go for peanut butter, almond butter, whatever suits you, whatever you feel the taste is good. You can combine them with bread, the butter, or you can combine it with rice cakes. There are a lot of options available in the market of rice cakes. You can combine your peanut butter or almond butter with the rice cake or bread for your craving as a mid morning snack or as an evening snack. And there are now nuts and seeds are also available, but if you take them in a lot of quantity, obviously a lot of fat also goes in your body. So I will always recommend you to take nuts and seeds in moderate quantities. And last but not the least, your protein powders in the form of whey, peas, soy. Many options are available on the internet. You can select any of the options which you think
suits you the best. Now many people will ask me, मैम कितने स्कूप वे प्रोटीन लेना चाहिए, कितने स्कूप पी प्रोटीन या सोय प्रोटीन लेना चाहिए. It's not that कि one scoop or two scoop is enough for you. It all depends the requirements of your body. So always look out what your body requires and then only decide the quantities. ऐसे ही रैंडम कोई भी वीडियो में आप सुन लेते हो कि दो स्कूप प्रोटीन इनफ है. It's not like that. Your daily protein intake has to be calculated in a very scientific way. Your daily fat intake has to be calculated. Your daily carbs intake has to be calculated. Only after calculating you can all these things you can determine कि आपकी बॉडी में कितना प्रोटीन जा रहा है. एक स्कूप लेने से कई लोग सोचते हो आज तो मैंने एक स्कूप ले लिया, so my daily intake of protein is done. It's not that. Calculate basically in a proper scientific way. And लास्ट में मैं आपको 3 टिप्स देना चाहूँगी इफ़ यू आर टारगेटिंग टू कंप्लीट योर प्रोटीन इनटेक. फर्स्ट इज़ आप अपने एटलीस्ट एम फॉर योर बॉडी वेट प्रोटीन रिक्वायरमेंट. यानी कि मैंने आपको पहले भी लास्ट वीडियो में भी बोला था कि इफ़ यू आर वेइंग 70 kgs, एम फॉर एटलीस्ट 0.8 grams ऑफ प्रोटीन पर kg ऑफ योर बॉडी वेट. लाइक सपोज आपका वेट 70 kgs है तो आपको एटलीस्ट 55 to 60 grams ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करना है इन अ डे. एंड सेकेंड इज़ मैं यही बोलूँगी कि आपका जो भी वाटर इनटेक है वो ज़्यादा होना चाहिए इफ़ यू आर टारगेटिंग टू कंप्लीट योर प्रोटीन इनटेक. स्टे हाइड्रेटेड because many people they face the problem of constipation after consuming a lot of protein. And last but not the least, distribute protein across your meals. It's not that ki, you should consume your protein in one go or in one meal. Distribute the protein in your entire day. Like suppose if you have to consume 60 grams of protein in a day, then target for 15 grams in breakfast, 15 grams in lunch, 20 grams in dinner, and remaining in your mid morning and evening snacks. Okay guys, I hope I'm very much clear with the content, and if you really like the content what I shared with you all today, then please subscribe to my channel and please give a thumbs up, and please drop your comments on which topics would you like me to share more content. So thank you so much all of you for paying your attention. Please subscribe to my channel.